देखा था, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाया। पर जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे वो सब सिंपल टेंस के थे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल पास्ट टेंस था और सिंपल फ्यूचर टेंस था। आज हम लोगों को देखना है कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के जो सेंटेंसेस आते हैं उसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है। दो सेंटेंसेस दिए हैं। अब मुझे बताओ पहला वाला सेंटेंस का टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। शाबाश, क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस। शाबाश। जिसकी शुरुआत प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन से होती है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। मतलब उसमें का जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव रहता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमेशा पैसिव वॉइस की शुरुआत करते हैं। पर याद रखना बच्चों, अगर किसी ने पूछा कि इसमें का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो आसान सी बात है, आई सब्जेक्ट कहलाएगा, इट वर्ब कहलाएगा और अ मैंगो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पर अब ये वाले सेंटेंस में आप अगर ऐसे सोचोगे कि ये जो अ मैंगो है ये हमने स्टार्टिंग में रख दिया तो ये अभी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नहीं। अब क्या हुआ? जगह बदल गई है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बाई क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब सिंपल टेंसेस के हमने सिखाए, अब कंटिन्यूअस के सीखने हैं। अब ये वाला सेंटेंस कौन पढ़ेगा? I am eating a mango. I am eating a mango. अब कौन सा टेंस है? आइडेंटिफाई द टेंस। पहचानो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शाबाश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कैसे पहचानते हैं हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस देखो यहाँ पर हमने देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है V1 V5, सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है V2, सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान है will प्लस V1। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, उसमें am या is या are आता है और उसके सामने V4 आता है जिसमें ing होता है। आई बात समझ में? पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है was, were और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है will be, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है have या has, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है had, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है will have, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बराबर है? अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यहां तक के ही सेंटेंस आते हैं, ये वाले सेंटेंस नहीं आते। इसके पीछे का मैं आप बच्चों एक रीजन बता दूं क्या रीजन है। देखो ये क्यों नहीं आता, इसके पीछे का रीजन बता दूं। अब देखो जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हैं तो हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। जब V1 V5 आता है सेंटेंस में, जैसे यहां पर आया है eat, ये क्या है बच्चों? V1। अगर यहां पे ऐसा होता he eats तो ये क्या होता? V5। अगर सेंटेंस में V1 या V5 आएगा तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। V1 और V5 के लिए am, is, are हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। अगर सेंटेंस में V2 आता है, जैसे I ate a mango, ate क्या है? V2 है, तो V2 के लिए क्या यूज करोगे? was या were। अगर सेंटेंस में I will eat a mango, will के साथ में अगर V1 आता है तो हम यूज करेंगे
विल बी। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय ये हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यूज करेंगे। अब अगर अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, अगर ये वाले सेंटेंसेस आए तो हमें क्या करना है, इसके लिए एमिजार ऑलरेडी है तो यहां पर हम यूज करेंगे बीन, क्योंकि पहले से हेल्पिंग वर्ब है। अगर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आया तो ये जो बीन है ना बच्चों, ये बीन वो इसमें यूज करते हैं। समझ में आया? देखो जैसे देखो ये वाला सेंटेंस, देखो ये वाला, आई एम ईटिंग अ मैंगो। इसमें हेल्पिंग वर्ब एम है और इसमें V4 है, ये ING है। तो इस ING की जगह पे क्या यूज करोगे? बीन यूज करोगे। आई बात समझ में? अब देखो कैसे करते हैं, इसको यहां लेके जाते हैं, इसको यहां लेके जाते हैं। चलो रूल के हिसाब से देखो, इसके लिए पहला वाला वीडियो देखना जरूरी है कि हम लोगों ने एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया। अब इसको यहां लेके गए, अ मैंगो, इसको क्या करें, यहां लेके गए तो इसका रूप बदलता है। रूप बदलता है, क्या होता है? आई का बोलते जाओ, यू का यू, वी का us, दे का दे, ही का ही, शी का शाबाश, हर, इट का इट, और नाम का नाम ही रहता है। ये बदलाव होता है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय। अब ये यहाँ पे गया तो ये क्या बना? मी बना। इसके पहले क्या लगा? बाय। अब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है? V3 की। किसकी जरूरत है? V3 की। तो ये इट का V3 क्या है? रिटर्न। रिटर्न क्या है? रिटर्न। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। तो अभी यहाँ अ मैंगो एम आएगा क्या? नहीं। तो क्या लिखना पड़ेगा? इज लिखना पड़ेगा। अब आपने इज तो लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब फॉर्म मिला इसलिए इधर इज तो लिखा, और यहाँ पर क्या लिखोगे? शाबाश, वेरी नाइस। देखो कितना शार्प है उसका दिमाग, ये उसने बात याद रखी। इसमें क्या? रिटर्न में एन स्पेलिंग, सॉरी। अब देखो ये ING की जगह पे क्या लेंगे? बी। इसी है ना। अब यही सेंटेंस मैं परफेक्ट टेंस वाला बनाती हूँ। देखो हाँ, मैंने बनाया, आई हैव eaten a मैंगो। परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 ही आता है कि नहीं? और उसके साथ में हैव, हैज, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और विल हैव किसमें लगता है? परफेक्ट। अभी देखो यहाँ पर, अभी इधर ऑलरेडी देखो ये क्या किया हमने? अ मैंगो, आई को लेके गए उस तरफ, क्या हुआ? मी। आगे क्या लिखा? बाय। अब ये ईटन जैसे के वैसे लिखना है क्योंकि V3 ही है वो। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब क्या मिला है? शाबाश, ऑलरेडी हैव है, पर अभी भी यहाँ पे हैव लगाऊंगा तो चलेगा क्या? क्या लगाना चाहिए? कुछ तो बदलाव है। I have, you have, we have, they have, Meena and Seema have, पर he has, she has, it has, Meena has, तो मैंगो के लिए क्या लगेगा? Yes. शाबाश। तो यहाँ पे क्या? ये have नहीं आएगा तो क्या आएगा? has। और ये have eaten है तो हमें क्या लगाना है? इसके लिए क्या लगाना है? बी। ये इसीलिए ये वाला सेंटेंस का कभी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। इनके हेल्पिंग वर्ब इनको लगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए बीन लगा, यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में क्या लगा? इसका बीन यहाँ पे लगा। ये इजी लैंग्वेज समझ गए? आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर क्या लगाओगे? समझ में आया बच्चों? एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस अभी दोनों टाइप बता दिए मैंने, परफेक्ट टेंस का भी बता दिया
अब कंटिन्यूअस टेंस का भी बता दिया। अब और कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलो, कुछ सेंटेंसेस मैंने ब्लैक बोर्ड पे दिए हैं, पर एग्जाम्पल मैंने सेम दिया है, सिर्फ अलग अलग टेंसेस में दिया है। अब इसका हम लोग एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करेंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला पढ़ो, फटफट पढ़ना है। She ate a mango. She ate a mango। इसमें ये क्या है? V2 है, तो V2 के लिए क्या लगता है? V2 के लिए क्या लगेगा? Was V2 were। तो ये आम एक ही है, तो was लगेगा। अगर मैंगोस होता तो क्या लगता? were लगता। शाबाश। तो मैंने ये क्या किया? मैंगो क्या लगा V2 के लिए? was। अब 8 का V3 क्या है? eaten। शाबाश, eaten बाय। शी का क्या आएगा? शी का हर। A mango was eaten by her। आम उसके द्वारा खाया गया, ठीक है। सॉरी, खाया गया था, खाया गया नहीं, खाया, हाँ खाया गया भी हो सकता है, हाँ खाया गया। अब देखो यहाँ पर she will eat a mango, वो आम खाएगी। अब a mango यहाँ पर लिखा, a mango, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है ना, है। तो अब मैंने क्या बोला है, जहां पर will है और V1 है तो उसमें क्या यूज कर ले? will be। तो यहाँ पर क्या करेंगे? will be। फिर V3 क्या है इसका? eaten by her। आसान है? आसान है, वेरी नाइस। अब मैंने सॉल्व कर, ये सब जो सेंटेंसेस दिए हैं आपको यहाँ पर आके सॉल्व करना है। तू हमें समझाएगा, ये सेंटेंस हमें समझाएगा। समझा? समझ में नहीं आया? समझाने नहीं आता है। अच्छा चलो, इसे समझाने नहीं आता है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ो। She was eating a mango। मैं इसको हेल्प करती हूँ समझाने के लिए। अब इस सेंटेंस में तू क्या देखोगी? सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगी कि ये कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शाबाश, वेरी नाइस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें आईएनजी आया है, तो आईएनजी को सर्कल कर। वेरी नाइस। अब उसके जगह पे जब आईएनजी आया तो क्या लिखते हैं हम लोग? लिखो ऊपर बी, BEING भी लिखा। अब अ मैंगो को आगे ले, एवड़ा मोटा ए, मैंने इसको इन लोगों को बोला कैपिटल निकालने का, तो कैपिटल निकाल दिया उसने। चलो, अब मैंगो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? was। तो अ मैंगो सिंगल आम को भी was कहते हैं, तो इधर was। अब क्या लिखोगी? being। अब ईट का क्या करोगी? B3 लिखो। अब टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। उसके पहले उसको टाटा बाय बाय करना है। कहाँ जा रही हो तुम? माधव, ये क्या कर रहे हो? कहाँ लिखोगे? कहाँ जवाब सॉल्व करें? ख्यालों में। क्या सही है? सही है, तो बजाओ ताली। A mango was being eaten by her। अब नेक्स्ट वाला, डफर बच्चे को उठाओ। क्या ज्यादा पीछे मत जाना, डफर बच्चे को आ जाओ। पहले पसीना आ गया इसको। चलो इसको सॉल्व करो।
अब क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके नीचे अंडरलाइन करो। देखो इसमें हैज है, इसमें इटन है, देखो इसमें हैज है, ये V3 है, तो बस आगे से बीन लगानी है, बीन, बीन बजानी है, BEEN, बीन की बीन बजानी है तुम्हें खाली बस। इतना गौर से मुझे मत देख, आ जाएगा मुझे। चलो आजा बेटा, तुझे आना है, रुक जाए एक मिनट, नेक्स्ट सेंटेंस, आजा आजा आजा। और आप इसको दीजिए चौक। अब आप जगह पे जाइए। देखो हिम्मत करनी है बेटा, कोशिश ही नहीं किया तुमने, तो देखो यहाँ खड़े थे, तुमने इधर देखा ही नहीं, सिर्फ समझाओ हमें, समझाओ हमें, समझ में नहीं आता है, ये मुझे सिखा जैसे इसने समझाया, समझा कि टीचर, हम टीचर को नहीं बच्चों को समझाओ। मैंगो को तुम्हें यहाँ लेके गए, बता ना तुम जो कर रहे हो बोल के करो। हाँ हाँ, हैज मिला, हैज है मतलब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो क्या लगाते हैं, हैज के बाद में बीन लगाओ। अब V3, हाँ ये ऑलरेडी ये क्या है, V3 है, इटन बाय, ऐसा ही है, नहीं ना, गलत है ना, गलत है ना, सही है, लॉक किया जाए, कंफर्म। सोच उसकी कुछ तो गलती है, तुम भी सोचो कुछ गलती है इसमें। देखो खुद पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, इतना याद रखना। हाँ एकदम सही है, नहीं गलत है कुछ तो। मैं अभी गलती नहीं निकालू गलती, गलत है। अरे कैसे गलत हो सकता है बाबा, जबकि तुमने कॉन्फिडेंटली लिखा है यहाँ पर, टीचर यहाँ पे हैज ईटन है, तो जब ये आता है तो इसके लिए बीन लगता है, तो मैंने तो टीचर बीन लगा दिया, हैज का हैज लिया, अ मैंगो सिंगल मैंगो है तो हैज लिया, बीन लिया, ईटन लिया, बाय हर। अब यही सेंटेंस मैंने ऐसे कर दिया, मैंगोज। अब इस सेंटेंस को बना, एक आम नहीं, उसने बहुत सारे आम खाए थे, बहुत सारे आम खाए थे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लोजअप करो थोड़ा, लिखो क्या लिख रहे हैं देखो तो। भाई मैंगो का स्पेलिंग देखो, मैंगो का मैन को पहला लो, फिर मैन को बोस करो। है सही जा रही हो, हाँ एकदम गलत जा रही हो। अरे सही है बेटा, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते तो हैव लगता है, सिंगल होता है तो हैज लगता है। आई को हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, और एक से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा ना होंगे तो हैव। तो मैंगोस तो बहुत सारे हैं, तो क्या लगा, और ये मैंगो का, मैंगोस का स्पेलिंग याद रखो, M-A-N, मैंगोस, मैंगोस। अच्छा चलो ठीक है, अब देखो सही आया जवाब,
तो देखो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, यहाँ पर भी देखना है, सिर्फ यहाँ पे ही ध्यान नहीं देना है, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए तालियां बजाओ। आवाज आओ। चलो देखो, शी विल बी ईटिंग अ मैंगो। नहीं, पहले मैथ्स के जैसे सॉल्व करना है। पहले क्या पहचाना तुमने उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। यस, देखो ग्रामर है ना, मैथ्स कैसे सॉल्व करते हो, मैथ्स वैसे आपको सॉल्व करना है। आपको आईएनजी मिला तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे उसके ऊपर, वेरी नाइस। अब अंडरलाइन करके विल भी मिला है आपको, बस इसको अंडरलाइन करो। अब चालू करो, स्टार्ट करो लिखना। मैन गो, मैंगो आएगा क्या, नहीं, मैंगो सही है, ये मैंगो सही है, पर मैन गोज आएगा कि मैन गो आएगा रे? हाँ हाँ, गो आएगा। I go, you go, we go, they go, Ram Rahim go, he goes, she goes, it goes, किसी का नाम goes। तो मैन अगर एक आदमी है तो उसके लिए क्या लगेगा, गोज लगेगा। हाँ याद रखना, ये थोड़ा अलग टॉपिक था पर याद रखना। चलो कितनी खूबसूरत होती है, कितनी ब्यूटीफुल होती है। और डॉट कॉम फुल स्टॉप कौन देगा, क्या सही है गलत है, तू बता कैसे। अगर सही है तो कॉन्फिडेंटली मुझे बता, नहीं टीचर मेरा सही है, सही है एकदम एग्जैक्ट सही है। आईएनजी का उसने बी किया। मैंगो विल बी बीन eaten by। अब चलो जगह पे लास्ट वाला, ये वाला कौन सॉल्व करेगा। दर्शन दर्शन दे रे भगवंता। हा प्रसाद आहे तुझ्यासाठी, या गणितासारखं सोडवायचं व्याकरण। शाबाश, हे B3 आहे ऑलरेडी, बरोबर आहे। आता याच्यात महत्त्वाचं काय बघायचं आहे, हेल्पिंग वर्ब बघायचे। अंडरलाइन कर त्याला, पूर्ण ह्याला कर ना बेटा, विल पण त्याच्या सोबत आलाय। आता सोडव, आता तुझ्या लक्षात आलंय जेव्हा असं येतं विल हॅव, तेव्हा त्याच्या पुढे काय लावतात, इथे त्याच्या पुढे काय लावतात। आपण जेव्हा इथे परफेक्ट टेन्सची सेंटेन्सेस येतात तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण काय लावतो, बीन लावतो। काय लावतो, बीन। आता इथे ही बीन, इथे वरती ही बीन, बी डबल ई एन बीन। आता सोडव बघा, गणितासारखी व्याकरण सोडवायला शिका तुम्ही, मग कधी चुकणार नाही तुमचं, बरोबर है। मैथ्स कैसे सॉल्व करते हो उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, फिर बाद में जवाब लिखना है, फिर कंफ्यूज नहीं होते हो। त्याच्यानंतर हेल्पिंग वर्बच हवे ना आपल्याला। तू विलच्या नंतर देखो, फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आर यू, ये सब में देखे जाते हैं। उन सबको विल हैव ही लगता है, विल हैज कभी नहीं लगता है, इसको याद रखना है आपको। विल हैव बीन, घाबरतेस कशाला बाळा, तुम्ही सर्व परफेक्ट आहात, कशाला घाबरायचं। डन बाय
Yes. A mango will have been eaten by her. तालियां. Very nice. अभी और कुछ और सेंटेंसेस देती हूँ. मीना राइट्स अ लेटर. बराबर है. मीना पत्र लिखती है. अब मीना द्वारा पत्र लिखा गया है. कैसे लिखोगे? और लेटर को आगे लोगे. और लेटर मीना को क्या करोगे? ये मीना का मीना ही रहेगा. आगे क्या लगेगा? बाय. राइट्स ये क्या है? V5 है. इसका V3 क्या है? रिटर्न. रिटर्न. अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है. V5 के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? एम, इज, आर. ये तीनों में से कोई एक लगेगा. तो ये सिंगल लेटर है तो बहुत आसान है. क्या लगेगा? इज. A letter is written by मीना. है आसान? नेक्स्ट. You have opened the door. बराबर है. अब मैंने क्या किया? द को पहले लिया, द डोर को पहले लिया. यू को, यू का क्या रहता है? यू ही होता है, पर ये स्मॉल यू लिखने का कैपिटल यू. इसके बाद में बाय. ओपन का V3 क्या है? ओपन. ओपन. अभी ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं यहाँ पे हैव लूंगी. हैव लूंगी ना? एकदम सॉरी. वाह. थर्ड पर्सन सिंगुलर है. कितनी बार बताओ यार. ये थर्ड पर्सन एक डोर है. एक ही दरवाजा है. 10 दरवाजे नहीं है जहां पर हैव लगेगा. क्या आएगा? हैज. अब ये ऑलरेडी हैज है, तो जिसमें हैज होता है उसके लिए क्या लगता है? बीन लगता है. द डोर हैज बीन ओपन बाय यू. नेक्स्ट. रवि इज क्लोजिंग द डोर. अब यहाँ पर क्या है? आईएनजी आया है. आईएनजी की जगह पे क्या करोगे? बीन लिखोगे. बस हो गया आंसर. द डोर इज तो मिला है अपने को. सिंगल है डोर, तो डोर्स होता तो आर आता. यहाँ पे डोर्स होता तो क्या आता? बहुत सारे होते तो हैव आता. द डोर इज. अभी क्या करना है हमको? बीन लेना है. और क्लोज का V3 क्लोज बाय रवि. We have played खो-खो, है ना? तो we have. अभी क्या देखोगे? यहाँ पे हैव आया है. ये तो ऑलरेडी V3 है ही, है ना? ये तो V3 है. अब यहाँ पे हैव आया है, तो हैव हैज आने के बाद हम क्या लगाते हैं? आगे क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं. तो खो-खो. फिर क्या लिखोगे? हैव बीन. हैव. है. कैसे करेंगे? एक खो-खो है, गेम्स नहीं है, बहुत सारे खेल नहीं है जिसके आगे तुम हैव लगाओगे. कितनी बार गलतियां करोगे यार. ये सिंगल खो-खो है. यहाँ पे अगर ये होता गेम्स, यहाँ पे अगर गेम्स होता तो यहाँ हैव लगता. ये सिंगल खो-खो है. हैज. फिर ये हैव का क्या किया हमने? हैज. क्योंकि ये सिंगल खो-खो है. ये वी किसके लिए? ये हैव किसके लिए लगा था? इस वी के लिए लगा था. अब हमें किसके लिए लगाना है? ये खो-खो के लिए लगाना है. तो यहाँ पे हैज लगा. गेम्स होता तो हैव लगता. फिर बीन. फिर बीन. फिर V3 प्लेड. फिर प्लेड. फिर बाय. वी का अस. अस. समझ में आ रहा है बच्चों? खो-खो हैज बीन प्लेड बाय अस. या बहुत सारे गेम है तो गेम्स हैव बीन प्लेड बाय अस. समझ में आया क्या? धन्यवाद. धन्यवाद. और आपको भी धन्यवाद.